दोस्तों, बिहार का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है और मुझे दिलचस्प इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिलचस्प तो क्या बोले कि ये एक तरह से आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और आप मेरी बात को याद रखिएगा, जो मैं उस समय मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन एक मतलब मैं थोड़ा एनालिसिस करता था अपने दोस्तों के बीच में। तो उस समय अपने दोस्तों से शर्त लगाया था कि बिहार के चुनाव जो होगा 2020 में जब चुनाव हुआ था, तो मैंने बोला था कि पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा, क्योंकि मैं मानता था कि मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, कि ये चुनाव जो बीजेपी लूज करेगी, और नीतीश कुमार की वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से। क्योंकि सुशील कुमार मोदी का एक जो वही फेस थे बिहार में बीजेपी का, और जो एक उनके खिलाफ बोल सकते हैं या उनके अगेंस्ट में जो एक लहर चल गई थी या लोगों की फीलिंग चल गई थी कि जिस तरह से पटना में राजेंद्र नगर में बाढ़ आया और उनका जो जो बाइट्स थे, जो स्टेटमेंट्स थे, वो उससे बिहार के जो जनता बहुत नाराज हो गई थी। देखा जाए तो बहुत राजेंद्र नगर एक बहुत छोटा सा जगह था, कोई पूरे पटना में बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन मैसेजिंग बहुत बड़ा चीज होता है। आप अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, आप नेता हो, तो आप कोई भी चीज बोल सोच समझ के बोलो, नहीं तो आपको वो आपके मतलब कितना मतलब आपके भविष्य में आपको वो चीज याद दिलाता रहेगा, हंट करता रहेगा। तो इसलिए नेता को वो चीजें आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेताओं को मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता भी, मुद्दा और है कि एक स्टेटमेंट ने पूरा नेता का जो भी अपना उसकी अपनी जो एक पकड़ थी, जो वोटर्स में, वो खत्म हो गई। आडवाणी जी को उठा दे, कितने लोगों का एग्जांपल दे दूंगा कि एक स्टेटमेंट। तो नेता लोगों का कोई भी चीज है ना, सोच समझ के बोलना चाहिए। वो बहुत ज्यादा एक नैरेटिव सामने वाला अगर बनाना चाहे या खुद से बन जाए अगर जनता में, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और यही हुआ। तब मैंने बोला था, लेकिन बाद में मोदी जी जब बीच के जो प्रचार का अभियान शुरू किए 2-3 फेज के बाद, तब उसके बाद मोदी जी ने काफी उसमें मेहनत किया। उसके बाद ये 115 सीट लेकर आए। तब एक ऐसे मुश्किल से निकाले कि मैंने बोला था 115 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और यही जो हुआ, जो उस समय के चुनाव हुआ था। लेकिन अब मेरा जो एनालिसिस है, जो समय और जिस तरह से माहौल चल रहा है, तेजस्वी यादव का उस समय बहुत अच्छा सीन था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस है ना, वो जो 100 मेरे ख्याल से 9 पे या 10 पे थे वो लोग 100 के नीचे चले जाएंगे। 100 के कितने नीचे जाएंगे वो देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से उनके एक तरह से अगेंस्ट में जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, पहले प्रशांत किशोर लड़ने आ गए सारे जगह, वोट तो वही काटेंगे। बीजेपी का जो एक वोटर्स होता है, वो उसको ज्यादा आप नहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उनका एक कोर वोटर है, वो उनको देखा है। आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में भी 1%, भले उनका सीट कम हुआ, लेकिन 1% वोट ड्रॉप हुआ था। तो 1-2% आप मान सकते हैं। अब उससे अगर जीत हार हो तो अलग बात हो, लेकिन उनका कोर वोट ज्यादा नहीं स्विंग करता। लेकिन जो इंडिया अलायंस का है, वो वोटर जो है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में देना चाहते हैं, तो वो लोग जो आरजेडी को या इंडिया अलायंस को दे सकते थे, वो हो सकता है केजरीवाल की तरफ भी थोड़ा चले जाए, थोड़ा प्रशांत किशोर की तरफ भी चले जाए। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव तो दिलचस्प होगा ही, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी में एक अभी इंटरव्यू में देख रहा था, न्यूज 24 में एक इंटरव्यू आ रहा था तेज प्रताप यादव का। तो उसमें उनसे कई सवाल पूछे गए, क्योंकि उनको उनके घर वालों ने उनको, लालू यादव ने एक एक्स पे लिख के पोस्ट और उनको बोला था, घर से हटा दिया था। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि वो, ठीक है, उनकी पहली जो शादी थी वो सफल नहीं हो पाई, उन्होंने दूसरे से शादी किया। जैसा कि वो उनके घर वालों से, जो तेज प्रताप यादव के जो एक तरफ से साला बोला जाए, उनके तरफ से जो क्लेम था कि वो झुटला के दिखा दें, या उनकी जो दूसरी और जो लेडी थी, महिला के साथ उनका जो तस्वीर वायरल हुआ था, तो मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि देखिए, एक तो वो अपने कम्युनिटी में वो शादी की, अगर शादी की है तो, और अगर तेजस्वी यादव देखें तो वो कैसे बोल सकते हो खुद ही मतलब इंटर रिलीजन शादी की।
तो उसकी वजह से अगर उनके खिलाफ हो जाए, मेरे समझ के परे की बात है। उन्होंने क्या परिवार की मर्यादा को उसमें भंग कर दिया, तो मुझे वो रीजन समझ में नहीं आया। देखिए, कहीं भी घर पे अगर किसी और का पकड़ होने लगता है ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगा, और धीरे धीरे चीजें ना आपके हाथ से फिसलने लगी थी। एक टाइम के बाद आपने अखिलेश यादव को देखा था, मुलायम सिंह मतलब वो मुलायम सिंह के ऊपर हावी होने लगे थे, और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने बयान भी दिया था इसके को लेकर, और आपने रैली के दौरान अखिलेश यादव का व्यवहार भी देखा था। तो अब इसमें अंदरूनी मामला में वर्चस्व की लड़ाई है, मुझे ऐसा लगता है। और वही तेज प्रताप यादव के जो इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको घर से क्यों निकाला गया, तो उन्होंने बोला कि भाई वो देखेंगे घर से निकालने से क्या होता है। और उसके बाद जब पूछा गया कि जो उनके क्या नाम है, मंगल लाल मंडल हैं, ऐसे देखो मुंह पे नाम है, उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, उन्होंने बोला कि भाई वो तो तेज प्रताप यादव का कोई अपना वो नहीं है, कोई जनता नहीं है, कोई वोट नहीं दे सकता, उनको कोई जानता नहीं है। तो उसपे उन्होंने बोला ये आदमी जरूरत से ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि इसको जबरदस्ती इसको अध्यक्ष बना दिया गया है, और इसलिए ज्यादा बोला। मैं चाहूं तो मतलब उसके लिए ऊट पटांग उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बोला कि मैं तो कि महुआ से मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने बोला कि भाई महुआ से तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि मैं महुआ से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं अगर वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी राघोपुर से चुनाव लड़ सकता हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो लड़ाई है, अगर वो पूरे सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और मान लीजिए कि मैं पहले भी बोला हूं कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के घर के हैं, तो अगर 1-2% वोट भी इधर उधर हो गया, तो आप सोचिए कि पहले से ही अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, उसमें अगर तेज प्रताप यादव भी अगर वोट काट लें, तो फिर तेजस्वी यादव की स्थिति होगी क्या। तो ये बिहार का चुनाव जो है, जो उन्होंने बड़ी उसमें काफी चीजें बोला कि मैं हर जगह चुनाव प्रचार करूंगा, राजजेडी के खिलाफ चुनाव प्रचार करूंगा। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव वो बीजेपी से ज्यादा वो चाहते हैं कि आरजेडी की हार होनी चाहिए। ऐसा उनके इंटरव्यू से लगा। मयंक जो थे, उनके साथ उनका इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने बोला। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप काफी डेंट करने की कोशिश में लगे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है, जो भाषा से लग रहा था, वो इंटरव्यू के जो कंटेंट से लग रहा था कि बीजेपी जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरजेडी नहीं जीतनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उनके साथ जो किया गया, उनको निष्कासन किया गया, ठीक है, वो आरजेडी अभी भी कह रहे मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, कह रहे आज भी मैं आरजेडी का ही विधायक हूँ, भले आप निर्दलीय मान लो, कुछ भी मान लो। तो वो पहले जो थोड़ा सा देखेंगे, पहले जब उनको निकाला गया तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट थे, उतना वोकल होके आरजेडी के खिलाफ नहीं बोले थे, तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोले थे। लेकिन इस इंटरव्यू में जो उन्होंने काफी खुल के बोला, उन्होंने ये भी बोला कि तेजस्वी को तो मैं पॉलिटिक्स में लेके आया, पहले वो क्रिकेट खेलता था, मैं पहले पॉलिटिक्स में आया, यहाँ चुनाव लड़ रहा था, तब उसको लेके आया मैं चुनाव लड़ाने। तो उन्होंने काफी वोकल होके ये सब चीजें बोला। तो ये दिखाता है कि जब से उनको निकाला गया है और आज अभी तक काफी तेज प्रताप यादव में एक बोल सकते हैं ना कि एक नाराजगी है आरजेडी से, जो कि आने वाले चुनाव में काफी बड़ा डेंट कर सकती है आरजेडी को। अगर 1-2% भी अगर वोट अगर यादव को लेके चले गए, मैं केवल यादव वोट बैंक की बात कह रहा हूं, तो ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो डेंट होगा। और अभी आपने देखा होगा कि जो विभा देवी हैं, वो भी यादव समुदाय से आती हैं। नवादा में पीएम की रैली हुई, तो वहां पे स्टेज भी शेयर किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं एक यादव को कम्युनिटी को वो साधने का प्रयास करे, इसके साथ से राजपूत कम्युनिटी को भी साधने का, जो उनको 2024 में एक बहुत बड़ा डेंट राजपूत कम्युनिटी से मिला था, उसमें एक तरह से फेस बनाया जा रहा है राजीव प्रताप रूढ़ी को। वो भी एक बहुत बड़ा बीजेपी का बोल सकते हैं कि एक राजपूत कम्युनिटी को साधने का बहुत बड़ा प्रयास है। और देखते हैं आगे वाले चुनाव में और क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है लड़ाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।